नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। एक समाचार आया कि भारत की जो कोस्ट लाइन है वो 3,582 किलोमीटर से बढ़ गई है और भारत को 7 नए द्वीप मिल गए। अब ये जो बात हुई, ये बात थी तो किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बड़ा समाचार चल रहा है जोर शोर से कि भारत ने अपना क्षेत्रफल, अपना एरिया जो है वो 3,582 किलोमीटर से बढ़ा लिया और पता नहीं कहाँ से दूसरों के दुश्मनों से 7 आइलैंड छीन लिए। भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़ी सिंपल सा प्रोसेस है और वो ये है कि भाई भारत ने अपना कोई एरिया बढ़ाया नहीं है और अपना कोस्ट लाइन बढ़ाई नहीं है, अपनी कोस्ट लाइन रिकैलकुलेट करी है। आप अंतर समझ रहे हैं ना। भारत की कोस्ट लाइन जो परंपरागत रूप से बताई जाती थी, और वो आज से नहीं बताई जा रही, अंग्रेज़ों के ज़माने से बताई जा रही है। जब उन्होंने अपने जो मैप्स बनाए थे वो तब से वो बता रहे हैं कि साहब 7,516 किलोमीटर भारत की कोस्ट लाइन है, और अब बताया जा रहा है कि भाई ये 11,098 किलोमीटर हो गई, यानी कि 3,582 किलोमीटर इसमें ऐड हो गए और 7 आपको नए आइलैंड मिल गए। तो भाई ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है भाई साहब कि ये पूरा जो है ये रिकैलकुलेट किया गया है। यानी रिकैलकुलेट कैसे करते हैं आप देख रहे हैं ना आपको, सिर क्रीक। अब इस सिर क्रीक में इसमें पहले से ही दुविधा है। दुविधा ये है कि भाई पाकिस्तान कहता है कि सिर क्रीक जो है वो पूरी की पूरी हमारी है, भारत कहता है कि नहीं, कि इसकी जो बाउंड्री है वो सिर क्रीक के मध्य से नापी जाएगी। खैर वो तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब आप ये देखें कि यहाँ पर ऐसे करके यहाँ से आप चलेंगे तो ये एक ऐसे करके ये आपको इनलेट दिखेगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको दिखेगा ये थोड़ा सा मार्शी एरिया दिखेगा। यहाँ आप चलेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे एक ये इनलेट दिखेगा, और भी आप आगे चलेंगे इसको और बढ़ाएंगे तो हर जगह आपको छोटे छोटे इनलेट्स मिलेंगे, एस्चुरीज मिलेंगी। ये सब आपको लगातार पूरे कोस्ट पे ये मिलते रहेंगे। तो पहले जो स्केल हुआ करती थी, जिस स्केल पे ये पूरी की पूरी कोस्ट लाइन मेजर की गई थी, वो आप जानते हैं क्या थी? वो थी 1:4.5 मिलियन। और अब इसको रिकैलकुलेट कर लिया गया है 1:250,000। तो आप समझ सकते हैं जब कैलकुलेशन में इतना बड़ा अंतर आएगा तो फिर जो पहले जो छोटे छोटे इनलेट्स थे, छोटी छोटी एस्चुरीज थी, बंदरगाहों के जो एरियाज़ होते हैं, आपने पता नहीं बंदरगाह पहले कभी आप गए हैं या नहीं गए हैं। मैं तो चूँकि मरीन इंजीनियर था तो भाई ये जो नेविगेशनल मैप्स हम देखते हैं, नेविगेशनल मैप्स तो जो है वो बहुत ही बड़ी स्केल पे बनाए जाते हैं, क्योंकि यदि बहुत बड़ी स्केल पे ना हो तब तो फिर जहाज़ों को नेविगेट करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि जहाज़ उसमें तो नेविगेशन मैप में तो एक एक जो नीचे सैंड बार होती हैं वो तक सारी की सारी कैलकुलेटेड होती हैं, इतना डिटेल्ड कैलकुलेशन होता है। तो ये 3,582 किलोमीटर इसलिए ऐड किए गए हैं कि पहले जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये इनलेट है। अब इस स्केल पे ये पॉसिबल है कि भाई इस इनलेट का पूरा अंदर से जितना ये जा रहा है, इतना बाहर आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपका इसका लेंथ कैलकुलेट हो गया और वो ऐड हो गया। इसके अलावा 1298 भारत के पास द्वीप हैं, लेकिन ये द्वीप अक्सर इतने छोटे थे, इनमें से आप समझ लीजिए 70% द्वीप ऐसे थे जिनकी कि आप लेंथ निकाल नहीं सकते थे, बिल्कुल छोटे छोटे थे। लेकिन अब ये जो नई स्केल है, और नई स्केल का कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है? जीआईएस मैपिंग। जीआईएस मैपिंग एक लाइडर टेक्निक है, LIDAR, टोटल स्टेशंस। जी हाँ, आजकल आपको पता नहीं ध्यान हो ये ना ध्यान हो, या आजकल जो रेवेन्यू मैप्स भी जो बनते हैं ना, वो आजकल इस GIS टेक्निक, टोटल स्टेशन और सैटेलाइट मैपिंग, इनसे सबसे बनते हैं। और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये प्रोजेक्ट मैंने खुद ने बनाया था और उसको ऑपरेशनलाइज करवाया था, जो बाद में
मेरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट छोड़ने के 15 साल के बाद में अब वो जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड टेक्निक हो गया है। तो ये जब यहाँ पर आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे और जो आइलैंड्स का जो कैलकुलेटेड नहीं थे उनके जो, जैसे ये छोटा सा मान लीजिए यहाँ पर कोई आइलैंड है या लक्षद्वीप में दुनिया भर के आइलैंड है, यहाँ पे कोई आइलैंड है, तो पहले वो कैलकुलेट नहीं हो सकता था इस स्केल पे, अब उसका पूरा जो सर्कल है वो कैलकुलेट कर लिया गया और इनको सबको ऐड करके 3582 किलोमीटर केवल कोस्ट लाइन में ऐड हुए हैं। वो रिकैलकुलेशन से ऐड हुए हैं, ना कि कोई नया एक्विजिशन हुआ है। पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। तो जो लोग आपको बता रहे हैं कि 3582 किलोमीटर एरिया बढ़ गया, उनसे कृपया जाकर कमेंट में ये भी पूछिए कि इस एरिया जो है वो किलोमीटर में होता है या स्क्वायर किलोमीटर में होता है। ये जानने की आवश्यकता है कि भाई एरिया तो स्क्वायर किलोमीटर में होता है। फिर ये भी बताया गया कि नहीं साहब कि ये है जो एरिया जो बना दिया गया है वो जो चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है उस पर भी हुआ है। साहब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर है और जिसके ऊपर सारा झगड़ा चल रहा है, या फिर चाइना के साथ जो डिलिमिटेशन हुआ है बॉर्डर का और जो डीमार्केशन हुआ है, वो आप जानते हैं वो मिलिट्री मैप्स पे हुआ है। मिलिट्री मैप्स जो कि 1:100 किलोमीटर्स वाले जो होते हैं फिजिकल मैप्स, उनके ऊपर हुआ है। ऐसे 10,000 मैप्स बन के तब जाके पूरा का पूरा बॉर्डर डिलिमिटेशन हुआ है, एक एक चीज़ डिस्क्राइब होती है। ऐसे नहीं हो जाता है जिस तरह से बात करते हैं कि साहब कि पाकिस्तान और उसके साथ भी बॉर्डर हो गया। अभी आपको ध्यान हो कि एनक्लेव एक्सचेंज हुए थे बांग्लादेश के साथ में, वो इसी तरह से मिलिट्री मैप्स के आधार पर ही हुए थे। एक एक इंच एरिया जो था वो उसमें अकाउंट फॉर किया गया था। तो ये बात सही है कि ऑफिशियली हमारी जो अब कोस्ट लाइन है वो 11,098 किलोमीटर है, लेकिन वो उसमें से कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है, 1 इंच भी नया ऐड नहीं हुआ है। खाली जो पुराना मेथड ऑफ कैलकुलेशन था उसको चेंज करके नया मेथड ऑफ कैलकुलेशन अडॉप्ट कर लिया गया है। अब आप पूछेंगे कि इससे फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा तो हुआ है, फ़ायदा तो निश्चित रूप से इसमें होता ही है, क्योंकि आप अब अपनी अगर कोस्ट लाइन को डेवलप भी करना चाहते हैं, अगर आप कोई नया पोर्ट भी बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई नया इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, तो उसे आप आसानी से आपकी जो एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यदि आप कोई वेबसाइट बनाएंगे या कुछ आप इस तरह का बनाएंगे तो उसमें आप दिखा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लैंड अलॉट करने के लिए भी ये जो स्केल है ना 1:250,000, ये पर्याप्त नहीं है। उसके लिए फिर रेवेन्यू मैप्स पे जाना पड़ता है, और रेवेन्यू मैप्स जो होते हैं वो 1:300 से लेके 1:500 ये इस स्केल पे बनते हैं, और उतना भी नहीं बल्कि और भी कम, क्योंकि एक गांव जो है वो कितना होता है भाई, एक गांव की ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 2-3 हज़ार हेक्टेयर का क्षेत्रफल होता है एक गांव में, और उसको एक जितना बड़ा आप ये देख रहे हैं ना, इतने बड़े एक मैप पर दिखाया जाता है। तो 1 इंच जो है वहाँ पर वो इक्वल टू होगा मान लीजिए 100 हेक्टेयर्स या 200 हेक्टेयर्स, सॉरी वो तो एरिया हो गया। 1 इंच होगा उसके अंदर 200 मीटर्स, 300 मीटर्स, किलोमीटर्स भी नहीं होगा, तो इतने तो इतने छोटे मैप्स जो हैं वो लैंड अलॉटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए कृपया भ्रमित ना हो। निश्चित रूप से हमें अब सही जानकारी है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो इतनी छोटी नहीं है जितनी दिखाई जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान ही क्लेम कर लेता है कि उसकी भाई जो कोस्ट लाइन है वो 2,500-3,000 किलोमीटर है। तो हमारा इतना बड़ा जो क्षेत्र है, हालांकि 2,500-3,000 किलोमीटर कहीं से भी नहीं है, ये मुश्किल से 600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है उनकी, लेकिन आप उनकी क्लेम्स देखें तो बड़ी बड़ी क्लेम्स करते रहते हैं वो। तो इसलिए हमारे लिए ये एक
गौरव की बात अवश्य है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है उसको हमें सही रूप से दिखाने का मौका मिल गया है और 11,98 किलोमीटर अपनी कोस्ट लाइन बता सकते हैं। लेकिन वो कोस्ट लाइन जो है वो केवल इस कोस्ट की नहीं है। ये जो था पहले तो ऐसे बनती थी और ये इस कोस्ट की नहीं है, ये दुनिया भर के जो हमारे 1300 करीब आइलैंड हैं उन सब की भी इसमें शामिल हो गई है, इसलिए ये इस तरह से हो गई है। तो कृपया भ्रमित ना हो। जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि साहब कि हमने जो है वो दूसरा कुछ नए एरियाज़ अक्वायर कर लिए हैं, ऐसा कतई नहीं है। 1 इंच भी कोई नया एरिया अक्वायर हुआ नहीं है। हाँ, अब हमारे पास एक्यूरेट जानकारी अवश्य है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।